यहाँ पर इलाके के बहुत सारे लोग बैठे हैं। हो सकता है आप में से भी कई लोग सरकारी स्कूल में पढ़े लिखे हों। बताइए, क्या पहले सरकारी स्कूलों की ऐसी शानदार बिल्डिंग होती थी क्या? होती थी? होती थी? नहीं होती थी। मैं आपको याद कराती हूं 2015 का सरकारी स्कूलों का दृश्य। 2015 में जो दिल्ली के सरकारी स्कूल थे, और शायद देश भर में अगर आप जाइए आज भी सरकारी स्कूल उसी हाल में है। टीन टप्पर में चलते थे दिल्ली के सरकारी स्कूल। स्कूल के अंदर घुसिए तो सबसे पहले टॉयलेट की बदबू आती थी। ऐसे होते थे दिल्ली के सरकारी स्कूल। और जिस टॉयलेट की बदबू 50-100 मीटर दूर आ रही होती थी, क्योंकि क्लासरूम की कमी होती थी, उस टॉयलेट के बाहर कॉरिडोर में जमीन पे टाट पट्टी लगाकर बच्चे पढ़ रहे होते थे। क्लासरूम में बच्चों के बैठने के लिए टेबल कुर्सी नहीं होती थी, लाइटें टूटी हुई होती थी, पंखे टूटे हुए होते थे, पीने का पानी नहीं होता था, क्लासरूम में टीचर नहीं होते थे, क्योंकि सरकारी स्कूल की टीचर की ड्यूटी पल्स पोलियो कैंपेन से आधार कार्ड बनाने से चुनाव के लिए, हर चीज के लिए सरकारी स्कूल के टीचरों की ड्यूटी लगाई जाती थी। बताइए, सही कह रही हूं, गलत कह रही हूं? ऐसे ही होते थे ना सरकारी स्कूल। टीन टप्पर के टूटे फूटे सरकारी स्कूल होते थे। कोई भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहता था। जिसके पास भी थोड़े से पैसे आ जाते, वो अपना पेट काट काट कर अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजता था। और यह भी सच्चाई है कि अगर किसी परिवार के पास सिर्फ एक बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के पैसे होते थे, तो वो अपने बेटे को प्राइवेट स्कूल में भेजते थे और बेटी को टूटे फूटे सरकारी स्कूल में भेजते थे। इसका क्या नतीजा होता था? इसका नतीजा ये होता था कि जो बच्चे हमारे सरकारी स्कूल में आते थे, आंकड़े ये बताते हैं कि 50% बच्चे अपनी पढ़ाई शुरू करने से पहले ही ड्रॉप आउट कर जाते थे। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई खत्म भी कर लेते थे, क्योंकि पढ़ाई की व्यवस्था ठीक नहीं थी, क्योंकि उन्हें ठीक से पढ़ना लिखना भी नहीं आता था, उनको स्कूल से पढ़ाई खत्म करने के बाद छोटी मोटी नौकरियां ही मिलती थी। कोई मैकेनिक का काम करता था, कोई किसी किराने की दुकान में असिस्टेंट का काम करता था, वो पन्नी में सामान डाल के बांध के कस्टमर को देने का। कोई किसी के घर में काम करता था। मैं ये नहीं कहती कि मैकेनिक का काम छोटा होता है, किराने की दुकान का काम छोटा होता है, या घर में काम करने वाली का काम छोटा होता है, लेकिन किसी भी बच्चे की मजबूरी नहीं होनी चाहिए। हर बच्चे को अवसर मिलना चाहिए आगे बढ़ने का, इंजीनियर बनने का, डॉक्टर बनने का। हमारे देश में ये कहा जाता है कि आपका भविष्य आपकी हाथ की लकीरों में लिखा होता है। ये शायद सच्चाई भी थी। जब 3 साल की उम्र पे बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता, अगर उसके माता पिता के पास पैसे थे तो वो अपने बच्चे को बड़े प्राइवेट स्कूल में भेजता जिसकी महंगी महंगी फीस थी। वो बच्चा उसके बाद अच्छे कॉलेज में जाता और अच्छी नौकरी लेकर आता। लेकिन जो बच्चा सरकारी स्कूल में आता, उसका भविष्य तो तय था कि मैकेनिक बनेगा, दुकान में काम करने वाला बनेगा, घर में काम करने वाली बनेगी। तो 3 साल की उम्र पर हमारे बच्चों का भविष्य तय हो जाता था कि वो जिंदगी में आगे बढ़ेंगे या पीछे रह जाएंगे। इसका नतीजा क्या होता है कि अगर कोई बच्चा अमीर परिवार में पैदा होता तो वो बच्चा अमीर बनता, लेकिन अगर कोई बच्चा गरीब परिवार में पैदा होता तो गरीब का बच्चा गरीब ही रहता। ये उसके भाग्य में हमारे सरकारी स्कूलों ने लिख दिया था। लेकिन 2015 में दिल्ली में एक चमत्कार हो गया। बताइए, क्या चमत्कार हुआ दिल्ली में 2015 में? क्या चमत्कार हुआ? दिल्ली के लोगों ने एक चमत्कार कर दिया और 2015 में एक 5 फुट 5 इंच के आम आदमी अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया। ये दिल्ली वालों ने चमत्कार कर दिया।
उस 5 फुट 5 इंच के आम आदमी अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चाहे कोई बच्चा गरीब परिवार में पैदा हो, चाहे कोई बच्चा अमीर परिवार में पैदा हो, दिल्ली के हर बच्चे को अच्छे से अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छे से अच्छे अवसर मिलेंगे, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ये कहा अरविंद केजरीवाल जी ने। और ये सिर्फ कहा नहीं, एक के बाद एक इस सपने को पूरा करने के लिए कदम भी उठाए। 2015 में दिल्ली इस देश का पहला राज्य बना जिसने अपना शिक्षा का बजट दुगना किया और अपने सरकार का 1/4 बजट 25% बजट शिक्षा पे लगाया, एजुकेशन पे लगाया। आज तक कोई सरकार इतना पैसा शिक्षा पे नहीं लगाती। इस सरकार के 10वें बजट को, जिसको हमने फरवरी में पेश किया था, 10 साल से लगातार ये दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में सबसे ज्यादा पैसा अपने बच्चों की शिक्षा पे लगाती है, अपने बच्चों के भविष्य पे लगाती है। ये बड़ा बदलाव आया दिल्ली में। एक युद्ध स्तर पर स्कूल की बिल्डिंग बननी शुरू हुई, कमरे बनने शुरू हुए। 2015 में जब हमारी सरकार बनी तो कुल मिला के दिल्ली में 24,000 कमरे होते थे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में। इसका मतलब कि देश जब से आजाद हुआ 1947 से 2015 तक इतनी सरकारों ने 24,000 कमरे बनाए, लेकिन पिछले 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 22,000 से ज्यादा नए कमरे बना के दिखा दिए और शानदार कमरे बना के दिखा दिए। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल, अगर आप किसी भी स्कूल की बिल्डिंग देखने जाइए, वो बिल्डिंग बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ देती हैं। अभी गुलाब सिंह जी ने बताया कि किस तरह से टीन टप्पर के स्कूल की जगह एक शानदार स्कूल बना जहां पे सिफारिश आती है। मैं आपको घुम्मन हेड़ा के एक और स्कूल की कहानी बताती हूँ। इस इलाके से बहुत सारे बच्चे स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे हॉकी खेलते थे और बहुत सारे बच्चे दिल्ली को रिप्रेजेंट करते थे, देश को रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन दिल्ली में कहीं पर भी सरकारी स्कूल में हॉकी के लिए एस्ट्रो टर्फ नहीं हुआ करती थी जिस पर इंटरनेशनल लेवल की हॉकी खेली जाती है। घुम्मन हेड़ा गांव में एक ओलंपिक स्टैंडर्ड की एस्ट्रो टर्फ बनाई गई जहां पे हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे इंटरनेशनल लेवल की हॉकी के लिए ट्रेन करते हैं। इस तरह की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, चाहे एस्ट्रो टर्फ हो, चाहे ओलंपिक लेवल के स्विमिंग पूल्स हों, चाहे सिंथेटिक ट्रैक्स हों, पिछले 10 सालों में हमारे सरकारी स्कूलों में बनाए गए। जहां पुरानी सरकारों में से नेता, विधायक, मंत्री विदेश घूमने को जाते थे, अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली के सरकारी स्कूल के टीचरों को, उनके अध्यापकों को, उनके प्रिंसिपल्स को विदेश भेजा गया, शानदार से शानदार ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, सिंगापुर यूनिवर्सिटी, वहां पे मंत्री नहीं गए, वहां पे विधायक नहीं गए, लेकिन हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले टीचरों को भेजा गया और लगातार भेजा जा रहा है। इन सब प्रयासों का नतीजा क्या हुआ? इन सब प्रयासों का नतीजा है कि पिछले 7 साल से लगातार दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 12वीं के रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहे हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये सरकारी स्कूल में हो सकता है। इसका नतीजा ये हुआ कि दिल्ली एक इकलौता राज्य है जहां पर माता पिता अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकालकर सरकारी स्कूलों में डाल रहे हैं। ये हुआ इसका नतीजा। पिछले कुछ सालों में अगर आप आंकड़े देखिए तो 4 लाख से ज्यादा बच्चों ने प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूलों में एडमिशन लिया है। ये पूरे देश में सिर्फ दिल्ली में हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा। आज हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, अपने बिजनेस से शुरू कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ इस साल के जेईई और नीट के नतीजे देखिए तो 2200 बच्चों ने
आईआईटी, जेईई और नीट के एग्जाम को क्लियर किया और देश के बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। तो आज जब कोई बच्चा गरीब परिवार में पैदा होता है, वो ना सिर्फ सपने देख सकता है, उन बच्चों को हमारे सरकारी स्कूल में अपने सपनों को साकार करने का मौका मिलता है। ये है दिल्ली की शिक्षा क्रांति, जो आप लोगों के प्यार और आप लोगों के आशीर्वाद से आई है। लेकिन मैं एक बात आप लोगों को जरूर बताऊंगी, हम जब देश के अलग अलग मुख्यमंत्रियों से, मंत्रियों से मिलते हैं, हम और राजनीतिक लोगों से मिलते हैं और पार्टियों के लोगों से मिलते हैं, तो हमें लोग कहते हैं कि तुम लोग बेवकूफ हो। कहते हैं जी स्कूल वूल पे कोई वोट नहीं देता, आप अपना इतना समय स्कूल ठीक करने पे बिताते हो, आपके सारे विधायक, सारे मंत्री स्कूलों का दौरा करते हैं, टीचर टाइम पे आए कि नहीं आई, सफाई हुई कि नहीं हुई, अच्छी बिल्डिंग बनी कि नहीं बनी। वो हमें कहते हैं जी आप लोग बेवकूफ हो, कोई अच्छे स्कूलों पे वोट नहीं देता। कि जी लोग तो वोट देते हैं जब पैसा बांट दिया जाता है, लोग तो वोट जात पात के नाम पे देते हैं, लोग तो वोट धर्म के, भाषा के, इन आधार पे देते हैं। तो आज आप लोगों से एक चीज मांगने आई हूं। देखिए, अगर यहां पर बैठे जो आसपास के गांव, आसपास के इलाके के लोग आए हैं और जो मीडिया के माध्यम से दिल्ली वाले आज मेरी बात सुन रहे हैं, अगर हमने शिक्षा के नाम पर वोट नहीं दिया, अच्छे स्कूलों के नाम पर वोट नहीं दिया, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट नहीं दिया, तो इसके बाद इस देश के कोई भी नेता अच्छे स्कूल बनाने पे काम नहीं करेंगे। कोई भी सरकारें शिक्षा का बजट बढ़ाने पे काम नहीं करेंगी। कोई भी सरकारें बच्चों को प्राइवेट स्कूल से बेहतर फैसिलिटी देने के लिए काम नहीं करेंगी। तो हमारे शहर का क्या भविष्य होगा, हमारे बच्चों का क्या भविष्य होगा, ये हमें नहीं तय करना है, ये आपको तय करना है कि क्या हम अच्छे स्कूल में काम करने वाले लोगों को लेके आते हैं या पैसा बांटने वालों को लेके आते हैं, शराब बांटने वालों को लेके आते हैं, जात पात की बात करने वालों को लेके आते हैं, बांटने वालों को लेके आते हैं। अब हमारे बच्चों का भविष्य